31, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पिछली बार डॉट प्रोडक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे हमने, याद है वो? यस सर। जो 3 बार से करा रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट में, वो इंसिडेंट लाइट रे और रिफ्लेक्टेड लाइट रे वाली कहानी का। यस सर। तो पहले क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन दिख रहा है सबको? एक सर कौन सा सर? आंसर दिख रहा है सर, ये तो सोल्यूशन है। नहीं दिख रहा है तुम लोगों को क्वेश्चन? कोई सर ये आंसर है। आंसर दिख रहा है अभी? सर अभी तो स्क्रीन ही चला गया। रुक जाओ, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये दूसरे सिस्टम से मैंने ये किया। दिखा अभी? हाँ सर। यस सर। ये जो क्वेश्चन है एकदम सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा क्वेश्चन है मोशन अंडर ग्रेविटी का। कोशिश कीजिए करने का जरा सा। ऑप्शंस के साथ दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिख लेना जरूर से। क्वेश्चन दिखाने का टाइम नहीं जाए इसके लिए। सर आंसर बी है क्या? पता नहीं क्या है आंसर। बी। पता नहीं, देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन याद होगा, 4 बॉल वाला एग्जांपल कराया था पहले। यस सर, ओलंपियाड ग्रुप की स्टार्टिंग में ही कराया था सर। नहीं, वो असाइनमेंट में भी रहा होगा। असाइनमेंट 8-9 में कहीं तो दिया होगा मैंने। हाँ सर होगा, पता नहीं, पर मुझे वो और याद है किसी आपने को कराया आंसर था। आया सबको? सबने लिख लिया है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब कोशिश कीजिए।
आया आंसर किसी को? यस सर। क्या आया? 2/n-1 रूट 2x/g। हाँ सर, वो बी वाला ही है। बोलो कौन सा? सेकंड ऑप्शन बी। Option ऑप्शन B. बी। वेरी गुड। कैसे किया पहले ये बताओ। तो पहले u की वैल्यू निकाली, स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से। सर तो u की वैल्यू आ जाती है 2gx. 2gx। फिर सर उसके बाद टाइम निकाला v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। तो टाइम सर आ जाता है टाइम u बाय जी। u/g। देन फिर उसके बाद टोटल टाइम निकाला एंड फिर उसको n-1 से डिवाइड कर दिया। 2x/g टोटल टाइम। अच्छा सुनो, जैसे भी किया आपने, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जगलर है जो बॉल को जगल करता रहता है और बॉल मैक्सिमम हाइट x जाता है। यही कहानी लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम हाइट अगर x जाता है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g यस होता सर। है। यस सर। मतलब मुझे पता है u²/2g की वैल्यू x है, ये मुझे पता है। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है। हम लोगों से पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, यही पूछा है ना? बोलिए। यस सर। यस। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। अब अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे u की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो n से इंडिपेंडेंट आंसर आएगा ना। क्या गलती है मेरे थॉट प्रोसेस में, ये समझाइए। सर क्या समझा नहीं क्या? फटाफट आंसर कर दिए, लेकिन मैं जो पूछ u/g, u की जगह मैं लिख दूंगा √2gx। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सर ऑप्शन जो भी दिया हुआ हो, इसमें क्या गलती दिख रही है आपको, मुझे ये समझाइए जरा सा। सर इसमें n ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? n का टर्म नहीं आया ना। हाँ, तो n का टर्म नहीं आएगा। क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन है उसमें n की जरूरत है क्या? नो सर। सर तो फिर ये आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन वो n के टर्म्स में नहीं आया आंसर। नहीं, मैं पहले ये कह सर रहा हूँ, मान n का ही लो नहीं आया। ऑप्शन नहीं दिया रहता तो मैं ऐसे सॉल्व करता। अब आप Yes, sir. ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शंस लिखा है आपने सबने? नहीं सर, आपने हटा सर। दिया इसलिए। तो आपके ऑप्शंस में सबके रूट में √2x/g है। यस सर। तो हमारे भी इसके रूट में देखिए ऐसा आ गया, ये g अंदर जाएगा तो 2√2x/g होगा। तो मेरा आंसर n से इंडिपेंडेंट क्यों आया? सर बट हमने तो एक बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है ना। हाँ, तो आपसे क्या पूछा है? सर हमें तो ये निकालना है कि एक बॉल कितनी देर उसके हाथ में रहती है। हाँ, हम लोगों को निकालना है कि कहाँ गया क्वेश्चन? If the each ball rises to a height x meter, which of the following represent time that each ball stays in hand? तो each ball stays in hand का क्या मतलब है, मैं वो पूछ रहा हूँ। इसका मतलब है टाइम। देखो, दो बातें होती हैं यहाँ पर, समझिए आप लोगों ने। ठीक है, जैसे भी सॉल्व किया, जैसे जगलिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो एक बॉल आया फेंकता गया, तो एक तरीका है बॉल मेरे हाथ में जैसे ही आया मैंने फेंक दिया, मैंने अपने हाथ में थोड़ी देर भी नहीं रखा। और एक है कि मेरे पास टाइम है, थोड़ी देर मैंने बॉल को अपने हाथ में रखा। तो अगर मैं टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बॉल बोलूं तो वो अलग चीज है, और एक बॉल हाथ में कितनी देर रहता है वो अलग चीज है। यस सर। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। हम लोगों से पूछा है कि कोई एक बॉल मेरे हाथ में कितनी देर रहेगा। सो
अब ये जो मुझे निकला, ये हर एक बॉल जब मैं थ्रो करता हूँ तो दोबारा इतनी देर के बाद आता है, और एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम n-1 सच बॉल एयर में है। सर मतलब हर 2 बॉल को थ्रो करने के बीच का टाइम गैप कितना होगा, मुझे ये समझा दीजिए केवल। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया। अब बताओ मुझे, जिसने सबसे पहले सॉल्व किया उसका पहले मुझे लॉजिक समझा दो। किसने सॉल्व किया सबसे पहले? कौन आंसर बताया? प्रतिनव बताया था सबसे पहले आंसर। हाँ सर। तो अब प्रतिनव बोलेगा, बाकी सब लोग चुपचाप सुनेगा, मैं भी सुन रहा हूँ। बोलो क्या किया था? सर क्वेश्चन कैसे किया था वो बताओ ना। जोर से बोलो। सर क्वेश्चन कैसे किया था वो बताओ ना। हाँ हाँ, कैसे सॉल्व किए वो बताइए। हाँ सर। सर सबसे पहले तो वही किया, यू स्क्वायर बाई 2g, एक्स की वैल्यू है इज इक्वल टू हाँ, एक्स है तो यू स्क्वायर। हाँ वो लिख दिया मैंने, x u स्क्वायर हाँ बाय 2g इज x। देन हाँ सर, फिर एक मिनट कॉपी खोलते क्या? हैं। उसके फिर बाद सर फिर मैंने टाइम की वैल्यू निकाली, टाइम u बाई जी आया। कौन सा टाइम u बाय v आया? सर टाइम वो वाला सर, एक मिनट क्या? सर, जितने टाइम में वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है वो वाला टाइम सर। जितने देर में टॉप पे पहुंचता है u बाय g। हाँ हाँ ठीक है, उस टाइम का क्या करेंगे हम? सर उसको अभी लिखे रहने दिया, फिर टोटल टाइम निकाला वही वाला 2, फिर रूट ऑफ 2x बाई जी, ये टोटल टाइम आया। टोटल टाइम क्या, एक बॉल को कितना देर लगता है ऊपर से नीचे आने में, ये कह रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। वो तो ये आएगा 2√2x बाय g आएगा। हाँ वही तो सर, उसके हाँ पहले फिर? वाला वो जो u बाई जी था उसको मैंने लिख के रखा था, फिर अभी ये टोटल टाइम निकाला। हाँ फिर निकाल उसको, दिया ये। फिर हाँ फिर अब ये टोटल टाइम को n/1 से डिवाइड किया क्यों? सर। अग टाइम टोटल टाइम में n/1 बॉल्स एयर में रहती है, तो 1 बॉल कितने में रहेगी तो उस वैसे ही निकालेंगे ना। 1 बॉल कितने में रहेगी मतलब? मतलब कितनी देर हवा में रहेगी। नहीं नहीं, सारे बॉल इतने ही देर हवा में रहेगी। सारे बॉल इतने ही देर तक हवा में रहेगा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसमें लिखा है कि टोटल टाइम में n-1 बॉल्स हवा में रहेगी, तो हम 1 बॉल। किसी भी समय समझो, एट हाँ एनी सर। पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर n- बॉल इज इन एयर। यस सर। हाँ फिर? सर तो अभी एक बॉल हाथ में कितनी देर रहेगी उसके लिए तो फिर यही करना पड़ेगा ना, t/n-1। क्यों? सर अब एक बॉल का निकालने के लिए तो डिवाइड ही करेंगे ना। इतने देर तक कोई भी बॉल हवा में है। हाँ आंसर मत मिलाओ, ऐसे पढ़ोगे तो बस खाली आंसर मिलाते रहोगे। हवा में कोई भी बॉल इतनी देर तक रहता है, ये मैं मान लिया। हाँ आपसे सर। थोड़ी ना पूछा है कि हवा में कितनी, आपसे पूछा है हाथ में बॉल कितनी देर रहता है। हाँ तो उसी को निकालने के लिए 1 बॉल कितनी देर हाथ में रहेगा तो उसके लिए t/n-1 करेंगे ना। क्यों, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों करेंगे? सर ये तो ऐसे ही तो करते जब क्यों वो भाई? होता है ना यूनिटरी मेथड। अरे यूनिटरी मेथड में टी टाइम तक बॉल हवा में हाँ है हवा में। हाँ सर। अच्छा, तो इसको n-1 से डिवाइड कर दिया तो जो क्वांटिटी मिली वो क्या है? वो ये है कि एक बॉल कितनी देर हाथ में है। हाँ सर। कैसे? कोई बताओ मुझे, कोई समझाओ, ये कौन सा लॉजिक है? मैं बोलूं कि 5 सेकेंड तक एक बॉल हवा में है, तो हाथ में कितना है, तो 5 सेकेंड में मैं कुछ नंबर डिवाइड कर दूं, ये क्या मतलब है, क्या लॉजिक है इसका?
सर वो उसने आंसर सर जब हम पहला बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो सर वो फ्लाइट कवर करके नीचे आने तक हमारे हाथ में n-1 बॉल्स आके ऊपर जाएंगे। हाँ, ये अब तू सही बोल रही है, ये बोली सही। अब बोलो, बहुत सही। इसका मतलब ये हुआ, सुनो ध्यान से, सुनो, सब लोग समझेगा इस बात को। मैं पहला बॉल फेंका, अभी दूसरा बॉल फेंका, तीसरा बॉल फेंका, चौथा बॉल फेंका, ऐसा करते करते मैं nth बॉल फेंक रहा हूं, ठीक है, और हवा में n-1 बॉल है। तो जब मैं nth बॉल फेंक रहा हूं, फर्स्ट बॉल से n बॉल तक, उतने देर में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम खर्च हो चुका है। यस सर। ये बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको भी छोड़ दो, मान लो मैं 2 बॉल के साथ जगलिंग कर रहा हूँ, 2 बॉल के साथ जगलिंग कर रहा हूँ, और एक बॉल मान लो 4 सेकेंड तक ऊपर नीचे जाता है, मतलब मैं हर 2 सेकेंड के बाद बॉल को फेंक रहा हूँ। यस सर। यस सर। मतलब एक बॉल मेरे हाथ में कितनी देर रहती है, ये मुझे चाहिए। तो मान लो मेरे पास अभी 2 बॉल है, मैं एक बॉल फेंका, वो 4 सेकेंड के बाद नीचे आया, अब मैं दूसरा बॉल फेंकूंगा। तो ये जो दूसरा वाला बॉल है, वो पहले बॉल के फेंके जाने से लेकर दूसरे बॉल के फेंके जाने तक, मैं 2 ही बॉल का एग्जांपल लेता हूँ, वो मेरे हाथ में रहा 4 सेकेंड तक। हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा, तो ये कब? जब मैं 2 ही बॉल फेंक रहा हूँ। अगर मैं n बॉल फेंक रहा हूँ, तो जब मैं पहला बॉल फेंका और ये पहला बॉल जब वापस मेरे हाथ में आया, फिर मैं फेंका, तो इस प्रोसेस में मैं n-1 बॉल फेंक चुका हूँ। यस सर। यस सर। इस पूरे टाइम में, इस टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं n-1 बॉल फेंका हूँ, मतलब वो n-1 बॉल टोटल कंटिन्यूएशन में इतने टाइम तक मेरे हाथ में था, 1 by 1 1 by 1 1 by 1। यानी कि एक बॉल को कितना चांस मिला, कितने टाइम का मेरे हाथ में रहने का, समझे? चलो दूसरा सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैं बताता हूँ सॉल्व करने का। ये तो इन जनरल सिंपलेस्ट मेथड, मन ही मन 2 बॉल का एग्जांपल समझ लो। सब लोग समझ रहे हो 2 बॉल का एग्जांपल? हाँ सर। और एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट है 5 सेकेंड। तो मैं बॉल फेंका, 5 सेकेंड बाद दूसरा बॉल फेंकूंगा, है ना? तो दूसरा वाला बॉल पहले बॉल के फेंकने के 5 सेकेंड के बाद तक मेरे हाथ में था, हाँ सर। है ना? तो उस केस में कोई पूछे कि एक बॉल आपके हाथ में कितनी देर तक रहा, तो क्या आंसर होगा? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। सर। तो आप क्या कीजिए, इस पूरे चारों ऑप्शन में n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए। तो n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आंसर आना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ये Yes, बात sir. समझ आया? हाँ सर। अब ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन नंबर 1 में n की वैल्यू 2 पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा आंसर आता है। समझ रहे हो? n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट किस ऑप्शन में आता है, वो हमारा आंसर होगा। सर सब लोग ऑप्शन क्लियर है? है? यस सर। सब लोगों को समझ आया कि नहीं? Yes, sir. पक्के सर से? एक बार आप ऑप्शंस वापस दिखा सकते हैं? अच्छा, ऑप्शन वापस दिखाऊं? ठीक है, दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर।
दिखा ऑप्शन? दिखा सबको? यस Yes, सर। sir. सो थंब रूल इज n इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद एकदम, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सिंपल सा 2 बॉल के जगलिंग का कहानी ले लो, और जब 2 बॉल जगल करते हैं तो हर एक बॉल टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक मेरे हाथ में रहता है, तो n की वैल्यू 2 पुट करने पर टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आंसर आना चाहिए। दैट्स व्हाई आंसर विल बी बी। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। सब लोग क्लियर हो या कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज ऐसे समझ सकते हैं कि टोटल n-1 बॉल एयर में है, मतलब एक पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में 1 by 1 करके n-1 बॉल फेंका गया है, मतलब एक बॉल को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन n-1 टाइम हाथ में रहने का मौका मिला। लेकिन ये विजुअलाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने कहा 2 बॉल का एग्जांपल लेके चेक कर लो। ठीक है? यस सर, समझ। चलिए आगे यस बढ़ते हैं। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एकदम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कहने का मतलब इसमें वो जो नॉर्मल फॉर्मूला और मूला बेस्ड क्वेश्चन करते हो वो सब नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन जो दिखाई देता है वो सबसे थोड़ा हटके है, थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है जैसे ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए जरा सा। सबको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली विजिबल है और डू आई नीड टू रीड इट अलाउड या साइज बड़ा करूं? कुछ बोलो, जैसा बोलोगे। साइज इंक्रीज कर दिया ताकि पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन इसलिए पढ़ने को दे रहा हूँ। चलिए सब लोग इसको पढ़िए जरा सा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, थोड़ा सा सोचने का टाइम मिलेगा, एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड है नहीं। सब लोग को विजिबल है ना क्वेश्चन? यस हाँ सर। सर। ठीक है, जरा पढ़िए, कोशिश कीजिए। सर 6.7 into 10 to the power 10. सही लगता है क्या? मिलीमीटर सेंटीमीटर क्या है सर सेकंड्स में है सर। सर अच्छा, 6 पॉइंट। हाँ सर टाइम टाइम में एक्यूरेसी पूछा है या डिस्टेंस में एक्यूरेसी पूछा है? मुझे याद नहीं। सर टाइम में पूछा सर। टाइम में एक्यूरेसी पूछा है, हाँ तो सेकंड में हो सकता है। सही है। हाँ सर पावर शायद से क्या? सर 6.7 into 10 to the power -12 या फिर -12 है सर। देखते हैं, मुझे आंसर याद नहीं, देखता हूँ। हाँ सर पिको सेकंड आ रहा है।
किसने बोला, किसने बताया आंसर? उदय। Recently, there have been technological advances that allow 3D images up to kilometer away of an object. This can be done by using laser light that bounce off an object. By measuring the time it takes the laser light to get the object and back, one can construct a detailed 3D image of the object. The obstruction has been to get enough of light back to actually make an image. But new detectors are sensitive enough to overcome this limitation. If we want to measure a 3D object down to 1 millimeter accuracy, अच्छा distance का accuracy दिया है, time का accuracy पूछा है, ठीक है. To what accuracy in second must my detector be able to measure the time of arrival of light that bounces off the object. Remember, the light has to bounce. तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है. ये देखने में ऐसी कहानी है जिसको देख के लगता है बड़ा क्वेश्चन है. सब लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। सब लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ सर। जी सर। हाँ सर। तो इसको हटा के बोर्ड पे आऊं? चलिए बोर्ड पे आइए. अब देखो, इसमें क्वेश्चन वैसे देखने में लंबी लंबी कहानी है, बट बहुत सिंपल है कि अगर किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से लाइट जाकर वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस डिटेक्टर के पास आता है, यही कहानी है. तो डिटेक्टर जो डिटेक्ट कर रहा है उसके टाइम गैप में कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि हमारा काम हो जाए, यही इस पूरे क्वेश्चन का मतलब है. जी जी सर। सर। यही मतलब है पूरे क्वेश्चन का. तो फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो बहुत सिंपल है. आपका ऑब्स्टेकल कितनी दूर है? 10⁻³ मीटर, 1 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर दिया है ना डिस्टेंस में एक्यूरेसी. हाँ Yes, सर। हाँ सर। 1 मिलीमीटर. तो एक लाइट रे को 1 मिलीमीटर ये सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं तो लगता है कुछ बहुत बड़ा हाई फाई टेक्नोलॉजी पूछ रहा है. ऐसा कुछ नहीं. लाइट रे गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, तो लाइट रे को 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस मिनिमम चलना पड़ा. हाँ सर। मिनिमम का मतलब ये है यहाँ पर. इसमें और भी बहुत क्वेश्चन को घुमा फिरा सकता है, लेकिन आपको मैंने उतना ही दिया जितना आपने पढ़ा है. मिनिमम इसलिए कि जब वो परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट होता है तभी मिनिमम, अदरवाइज ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकता है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो मिनिमम डिस्टेंस में मिनिमम टाइम लगेगा. तो मिनिमम टाइम वाला रेजोल्यूशन अगर टाइम में है तो बाकी वाला तो होगा ही होगा, यस सर। है ना? यानी कि जो डिटेक्टर उसको सेंस कर रहा है उसका टाइम गैप 2 मिलीमीटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट से जो भी टाइम आता है उससे ज्यादा का टाइम लैग नहीं होना चाहिए in order to detect all reflected light. यस सर। यस सर। हाँ सर। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. तो जो टाइम में हमारा मिनिमम होगा, मिनिमम टाइम लैग होगा, दिस टाइम लैग शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 मिलीमीटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट. तो ये आपका हो जाएगा टाइम में, इसको रेजोल्यूशन बोलो, सेंसिटिविटी बोलो, जो भी बोलो, टाइम सेंसिटिविटी और डिटेक्टर बोलो, ठीक है? तो स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 2 मिलीमीटर, डिवाइड कर सकते हो सब लोग. क्लियर है साहब? Can you explain आप once रिपीट again? कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं बेटा? So can you आप explain रिपीट कर once again? सकते हैं? सुनिए, ये जो क्वेश्चन पढ़ लिया है सबने ना, वो जो कहानी लिखी हुई है, बड़ी बड़ी बातें, 3D प्रिंटिंग, दुनिया जहान, उस पूरी कहानी सर का ये क्वेश्चन तो मतलब सेकंड ये पैराग्राफ है में शुरू हो रहा है कि एक लाइट रे आता है, किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है और हमारा डिटेक्टर उसको कैच करता है, उस रिफ्लेक्टेड सिग्नल को. यही कहानी है. यस सर। अच्छा,
अब लिखा है कि ऑब्जेक्ट हमारे लेजर सोर्स ऑफ लाइट से 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है, लिखा है ऐसा। तो कोई एक लाइट रे जाएगा, सॉलिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा। तो अगर किसी एंगल पर नहीं, परपेंडिकुलरली गया और परपेंडिकुलरली आया, तो भी मिनिमम 2 मिलीमीटर का तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही करेगा। जी सर। और अगर किसी एंगल पर गया तो 2 मिलीमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जी सर। हाँ सर। यानी कि my camera should be sensitive enough to catch 2 consecutive signal of such a time gap such that even ये 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके जब आए, ये जो टाइम गैप है इसको भी रिकॉर्ड कर ले। तो जब इस टाइम गैप को रिकॉर्ड करने की सेंसिटिविटी है तो इससे ज्यादा की तो होगी ही होगी, जी सर। यस सर। है ना? जी सर। पक्का? जी हाँ सर। यस सर। तो मिनिमम टाइम के रेस्पेक्ट में सेंसिटिविटी ऑफ कैमरा इंस्ट्रूमेंट जो भी बोल दो रिक्वायर्ड इज 2 मिलीमीटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो गया टाइम में एक्यूरेसी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज की कहानी और कुछ नहीं। ये जितने देखते रहते हो ना, ये होमी भाभा ओलंपियाड ये सब में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बट क्वेश्चन वही पूछता है जो आपको सब्जेक्ट आता है, लेकिन इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जांपल डाल के देगा ना कि आपको लगेगा कोई बड़ी सी रॉकेट साइंस है। आगे बढ़े? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया भी था, एक बार फिर देखते हैं। कुछ सिमिलर क्वेश्चन कराया था, ये भी आसानी है यार। ये कहाँ? हाँ बोलिए सर। सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये वाले अब डिवाइड कर लेना बेटा। अब एग्जैक्ट आंसर पूछेगा, मुझे ढूंढना पड़ता है ये सब आंसर। बताता हूँ, घबराओ मत। एग्जैक्ट आंसर इसका है 6.67 10⁻² सेकेंड। ठीक है सर। 6.67 into 10⁻² सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग कर लोगे, ये मोरल बूस्टअप के लिए मैंने दिया, सब लोग कर लोगे मुझे मालूम है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया भी था। हाँ सर, इसका आंसर याद है। याद है? कितना है? हाँ सर, 9 मिनट्स का सर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही याद है। यस सर, 9 मिनट्स। चलो इसको आगे बढ़ो, छोड़ दो। यस सर। यस सर। हाँ सर, छोड़ दो सर, आता है तो। हाँ सबको कराया था ना क्लास में, याद होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस, मैं फिर कह रहा हूँ लैंग्वेज के सेंस में ट्रिकी है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एकदम चिंदी है।
नहीं मेरा दूर पूरा डेस्कटॉप पे। हाँ, एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये इंसेक्ट की कहानी। यस सर। इस इंसेक्ट की कहानी को आराम से टाइम लेके पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स के नॉलेज के हिसाब से इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो आपको नहीं आता है, लेकिन ये इस तरह के फॉर्म में रहेगा तो आपको लगेगा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ओलंपियाड की कहानी यही होती है, कोशिश कीजिए। वो ऊपर में कुछ नहीं, एक इंसेक्ट का डायग्राम दिया हुआ है, देख लो। वो स्काउट का देख लो, ये इंसेक्ट जो है ना वो उसी का डायग्राम है और कुछ नहीं। डेटा नीचे है इसीलिए ऐसा किया, और नहीं तो साइज छोटा कर देता हूँ, दिख जाएगा। नहीं सर, नहीं सर, रहने दो वैसे ही। सर वो जो कॉलोनी बी का सर, उसमें वो गामा एम लिखा है, फिर वो 8m है क्या सर यहाँ पर। एंड वर्कर्स फ्रॉम ए कैन ईच कैरी द मास ऑफ। सर वो क्या है? सर वो सर 8 उसको आप m बड़ा ही कर दो सर, छोटा क्यों कर दिया आपने? ठीक, चलो उस कॉलोनी के डायग्राम की जरूरत नहीं है। चलो हाँ बोलो। A scout from an ant colony, colony A, finds a dead beetle of mass capital M at a distance dA from his colony. At the same time, a scout from another colony B, who is at a distance dB from his colony, also finds the beetle. If ant from colony B can walk at a speed VB and worker from A can each carry the mass delta m of the flesh at any given time, what is the slowest speed to be observed? At which worker from colony A walks so that worker from colony B never catch up and steal the beetle piece. समझ आया कि नहीं क्वेश्चन, या समझा दो क्वेश्चन में? समझ आ गया। क्या हुआ? ठीक है, खुद करो, मैं क्यों हेल्प करूं, क्योंकि अननोन मतलब लैंग्वेज वाइज ही क्वेश्चन मिलेंगे।
8 मीटर पर सेकेंड। सर 3.75। आंसर पता नहीं, देखता हूँ। मीटर पर सेकंड। So 45 by 8. 48 by 5. और किसी का? सर हाँ बोलो, आंसर बोलो आप कोई। सर 3। बोलिए कितना आंसर आया? 3.75। 3.4। 3.75। 3.75। नहीं, 3.75। फ्रैक्शन में 48 बोलो। by 5. 48 by 5. 48 by 5। नहीं 48 by 5. 60/16। नहीं 6। नहीं। सर आंसर 8 इज, मीटर पर सेकंड। एक मिनट, आंसर इज 45/13। 45/13।
आंसर बता दिया, आप कोशिश करो। ये वर्कर समझ रहे हो तुम? वर्कर क्या है पहले ये बताओ पूरे क्वेश्चन में। ये जो बीटल का मास है ये कौन ले जा रहा है? वर्कर्स सर 500 वर्कर्स होंगे सर। ये वर्कर क्या कॉमन है दोनों कॉलोनी ए और बी का? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। नहीं सर। तो पूछा है कि कॉलोनी ए का वर्कर जाकर इस बीटल के फ्लैश को ले आएगा, यही बोला है ना? यस सर। उसके लिए उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? मतलब उसी को मिले, कॉलोनी बी वाले को कभी नहीं मिले, ये क्या है? चलो देखो, सॉल्व करूं या 2 मिनट और लोगे? जैसा बोलो। तो 2 मिनट और 1 मिनट। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स से कुछ खास लेना देना नहीं है इसका। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे मास वास दे रखा है, इसका कोई यूज है क्या? कोई यूज नहीं है, कहीं दे रखा है कहानी सुनाने के लिए, है ना? सर मास का तो यूज होगा ना, क्योंकि उसमें एक बीटल एक बार में 0.5 ग्राम लेके जा सकते हैं। हाँ, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में उस मास का कोई यूज है क्या? नहीं सर। हाँ नहीं क्योंकि नंबर ऑफ एंड्स पता नहीं है कितने हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ बोला क्या आपने? सर मैंने बोला कि नंबर ऑफ एंड्स की कोई लिमिट नहीं है, तो फिर मास का कुछ मैटर नहीं करेगा। हाँ, नंबर ऑफ एंड कितना हो तो खूब सारे एंड साथ में जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो मास इररिलेवेंट है। हाँ, एक ही वर्कर होता, एक ही वो बार बार करके लाता आता है। तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी ये होगा कि नंबर ऑफ एंड को भी अगर लिमिटेड कर दे तो नया डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन में आ जाएगा। तो ये सब जो कैपिटल एम और स्मॉल एम ये सब दे रखा है, आप यही समझो एक बार गया और पूरा बीटल को, डेड बॉडी को उठा के ले आया। देखो, जो आप लोग इसमें मिस कर रहे हो ध्यान से सुनो, खुद सॉल्व कर लो। इस मरे हुए, अच्छा सॉरी ये नहीं किया ना, वीडियो नहीं दिख, बोर्ड दिख रहा है अब? हाँ सर। यस सर। यस सर। जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही सुनो, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। इस बीटल के डेड बॉडी को किसने देखा? कॉलोनी ए ने कॉलोनी पहले ए से के स्काउट ने। हाँ, किसने देखा? स्काउट Who स्काउट find? A ने देखा? स्काउट स्काउट
हाँ सर। हाँ मतलब ए क्या, कॉलोनी ए या बी? ए। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये हमारा समझ लो डेड बॉडी को ठीक है, और कॉलोनी ए कितने डिस्टेंस पर है? 3 मीटर। 3 मीटर। मैंने हटा दिया तो मुझे डिस्टेंस नहीं पता, कितना? 3 मीटर सर। मीटर है ना, 3 मीटर। और दूसरा वाला कॉलोनी बी कितने डिस्टेंस पर है? 5 मीटर। 5 मीटर। 5। मैं पूछा कि इस डेड बॉडी को पहले किसने देखा? कॉलोनी ए। कॉलोनी ए। कॉलोनी ए। तो कॉलोनी ए का एंड यहाँ पर था। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो, फिजिक्स नहीं है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। एंड कॉलोनी ए के एंड ने इस डेड बॉडी को देखा, तो वो क्या किया, वो वापस यहाँ गया, यहाँ से अपने वर्कर को लिया और फिर यहाँ आया और लेके फिर अपने कॉलोनी चला गया। ये प्रोसेस समझ आया? सर अब Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया सर। या फिर से बताऊं? नहीं सर। मैंने कहा एंट ए ने देखा, कॉलोनी ए का एंट ने देखा, तो वो क्या करेगा, वो कॉलोनी में गया, वर्कर को लाया, वर्कर को बुलाया, डेड बॉडी को उठाया और वापस कॉलोनी में चला गया। सर लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज है कि स्काउट ने देखा और वर्कर्स लेके गए, तो स्काउट तो बस डी से ए जाके रुक जाएगा, वर्कर्स को बोलेगा, वर्कर्स फिर ए से डी जाएंगे और डी से ए आएंगे ना। हाँ बेटा, तो स्काउट जो है ना आपका, वो तो रुक गया ए पे जाके। हाँ रुक गया, बट स्पीड तो सेम ही है ना सबकी, नहीं समझे? मैं टाइम लैग के रेस्पेक्ट में कहा, ऐसे समझो। इसने देखा, ये वापस जाके अपने कॉलोनी वाले को बताया, वहां से वर्कर आया, गया, डेड बॉडी को उठा के लाया। यही कहानी है, जी सर। है ना? हाँ। कॉलोनी बी का क्या सीन है, कौन बताएगा? कॉलोनी बी का क्या सीन है? सर इसमें बस स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है? सर स्पीड पे सेम आते ही है हैं। ना। अरे 2 मिनट का काम है, स्पीड पे आते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो। कॉलोनी बी का वर्कर क्या करेगा, उसको कैसे पता चला, वो कैसे करेगा? ए में तो जैसे मैंने बताया ऐसे, कॉलोनी बी में क्या है? जब कॉलोनी ए के वर्कर्स डेड बॉडी को वापस लेके जा रहे होंगे तब वो लोग देखेंगे। कॉलोनी बी का वर्कर बोलो। सर कॉलोनी बी का स्काउट पहले वो वापस बी में जाएगा, फिर वहां से वर्कर्स को लेके आएगा और फिर वापस ए तक चेज करेगा उनको। हाँ, तो कॉलोनी 3 मीटर भी ट्रैवल करना पड़ेगा। कॉलोनी बी वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 13 मीटर। 5 2 बार और 3 मीटर। हाँ, 2 बार 5 और 1 बार 2 बार 5 और 1 बार 3। ये नहीं कितना समझा डिस्टेंस सर। ट्रैवल करेगा? ये तो 9 मीटर करेगा। इसकी कहानी हो गई। हाँ सर। ये टोटल 9 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये कहानी खत्म है। कॉलोनी सर। ए और डेड बॉडी के बीच की कहानी 9 मीटर होगी। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। कॉलोनी बी और डेड बॉडी के बीच की कहानी कितनी होगी? सर आप एक और बार ही क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या सर? क्वेश्चन दिखाऊं? हाँ सर। 18 मीटर होगी। एक बार स्क्रीन शेयर। हाँ सर समझा। चमका तो थोड़ा। हाँ सर सर कॉलोनी बी का नहीं समझ में आ रहा सर, शायद से हाँ, क्वेश्चन इसके में लिए कुछ बार बार कह रहा था कि लैंग्वेज पढ़ो, फिजिक्स कुछ नहीं है। मैं दोबारा रख दिया क्वेश्चन आपके सामने, फिर पढ़िए आराम से, खुद कीजिए, जो खुशी मिलेगी उस अनपैरेलल है।
सर 18 मीटर है क्या बी की कहानी? क्या बोल रहे हैं? सर बी वाला जो है वो 18 मीटर डाल दो। 18 नहीं करेगा सर उससे पहले 13 13 13 करेगा 13। सर बी वाला एंट भी वैसे ही स्पॉट करता है, अपने वर्कर्स को बुलाता है, लेकिन उसके बाद बोलता है कि एक ही तरफ जाना है। हाँ सर तो वो सर इसमें बी किधर वाला भी तो एंड जा जो सकते है हैं ना। सर, सर इसमें बी वाला एंड एक के मतलब कॉलोनी तक पीछा करता है उसका, ऐसा कुछ है क्या? हाँ यही पूछा सर, समझा सर। हाँ सर, अब चलो, समझ में आ गया अब मैं इस क्वेश्चन को रीड समझ में आया, समझ में सबको? हाँ सर, वो बी वाला भी एक ही कॉलोनी तक जाता है, उसको हाँ लेके सर। हाँ, बी वाला भी एक कॉलोनी तक जाएगा। ये बात लैंग्वेज में समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ। A scout from an ant colony A finds a dead beetle of mass capital M at a distance dA from his colony. Full stop. At the same time, a scout from another colony B, who is at a distance dB from his colony, also find the beetle. Full stop. If ants from colony B can walk with a speed VB and worker from A can each carry mass delta M of ant flesh at any given time, whatever. What is the slowest speed at which worker from colony A walk so that worker from colony B never catch up and steal the beetle pieces? हाँ सर, ये लास्ट लाइन में सब कुछ है। समझ आया? स्काउट वाले लाइन में सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। स्काउट फ्रॉम बी जो है ना, कॉलोनी बी का स्काउट, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर उसको इस डेड बॉडी को ले जाना है? 13। तो वो DA प्लस 2DB ट्रेवल करेगा। ये बात समझ आ रहा है हाँ सर। सबको? हाँ सर। तो वो हो गया 13। तो ए वाले को टाइम बी वाले से कम लगना चाहिए। जी सर। यस बिल्कुल है ना। ए वाले को, ए वाला अगर पहले आ गया तो इसको टाइम बी वाले से कम लगना चाहिए। तो 9/B BA ना सर इक्वल क्यों? लेस देन इक्वल टू क्यों? 13/VB यस सर। है ना। तो सर आ गया कौन सा सर दिया है आंसर। और कौन सा पूछा है? ए दिया है शायद और बी पूछा है, ऐसा कुछ? हाँ सर। यस हाँ सर ए दिया 5। सर बी दिया 5। हाँ सर क्या है और ए पूछा है ना। वेलोसिटी ऑफ कॉलोनी बी वालों के एंड की स्पीड दे रखी है उन्होंने। लेस देन इक्वल टू 13/9 इनटू VA। हाँ सर। VA कितना दिया है या VB जो भी है? सर बी बी है। सर बी दिया है, वही तो VA निकालना है हमको स्लोएस्ट। BB 5 दिया है शायद। तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से मुझे मिला VA should be greater equal to 9 into 5/13, that is 45/13 मीटर पर सेकेंड। इतने मिनिमम स्पीड से ट्रैवल करेगा तब जाके भी, तब भी वो वो फ्लैश बीटल के फ्लैश को वर्कर बी हाँ से सर, पहले समझ ले आ लेगा। गया। ये कहने का मतलब। समझ गया सर अब पूरा। पक्का से समझा सब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। थोड़ा सा भी डाउट हो तो बोलो मुझे। नहीं सर। नहीं सर, आगे बस बढ़े? आखिर में थोड़ा फंस रहे हाँ थे सर। सर बस।
तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, पर्पस बताने का ये है, ये बात समझ आ रही है कि ये सब क्वेश्चन में जबरदस्त, और ये सब सच में जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये सब ओलंपियाड में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन। ओलंपियाड के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को देख के तुरंत पता चल जाता है कि क्या फॉर्मूला क्या लगाना है, इसमें थोड़ा ऐसा नहीं है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन के लिए कोई हाई फाई फिजिक्स चाहिए। क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ मुझे तो सर। पहले लग रहा था कॉलोनी से खड़े खड़े देख लिया आंट ने, इसलिए मैं सोच रहा था नहीं कि नहीं, छह खरे ही खरे हाँ करेगा सर वो, मुझे भी ऐसे ही लगा था कि कि वो हाँ, छह कर लेगा, उसके बाद इसको हाँ कम करना पड़ता है सर, उसके कारण इसीलिए दोबारा। बार बार कह रहा था कि लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद होना चाहिए सबसे, ये आसान है। शेयर स्क्रीन। हाँ ये वाला करो, वो ऊपर में कुछ नहीं है, फाइटर प्लेन का फोटो है, कहोगे तो लगा दूंगा, मिसाइल का फोटो है। वो ऐसी कहानी बनाई हुई है, एकदम चिंदी क्वेश्चन है। पढ़ा सबने? सर 2 सेकंड्स है हाँ सर। सर। हाँ बोलो बोलो। सर 2 सेकंड। नहीं, 2√2। 2√2 सही है, 2√2 सही है। कैसे किया 2√2? पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज किया, फिर एक्चुअली कैलकुलस थोड़ा यूज किया था। क्या किया बताओ? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज किया, कैलकुलस यूज करके tan थीटा ढूंढना, जो u स्क्वायर बाई gx आया। फिर पहले tan थीटा ढूंढना, फिर उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में डाला, और फिर उससे वो y की वैल्यू ढूंढी। फिर आया कि x स्क्वायर अपॉन 2000 इज लेस देन इक्वल टू 250। फिर ढूंढ के टाइम निकाला कि x इज between -500√2 and 500√2। तो फिर टाइम हुआ 1000√2 अपॉन 500 which is 2√2।
सर ऐसे नहीं कर सकते क्या? नीचे मिसाइल जो उसका रेंज निकाल दिया, मैक्सिमम रेंज, और फिर एक्स एक्स कंपोनेंट में प्लेन कितना टाइम लेता है कवर करने के लिए, और उस डिस्टेंस मतलब वो जो टाइम लिमिट रहेगा उससे ज्यादा रहना चाहिए, मतलब सेफ टाइम डिस्टेंस जो रहता है वही टाइम रहेगा ना सर जब वो डेंजर में रहता है, इन द सेंस कि ऊपर जितना रेंज रहेगा उसका। देखो इधर क्वेश्चन का मतलब समझो जरा। सर एक सेकंड दोगे सर? ठीक है। और किसको 2√2 आया, कौन बताएगा? सर वो शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया।
सर शायद से मिस्टेक हो रही है सर, या फिर क्या हुआ? सर मैंने ये जो नीचे मिसाइल था उसका एच मैक्स निकाला, 500 आ रहा था वो सर, और फिर 250 मीटर अबव ही है तो एच मैक्स बाय 2 होगा वो, फिर टाइम टेकन टू रीच एच मैक्स बाय 2 निकाला तो सर वो डेंजर नहीं टाइम जाएगा ना? क्वेश्चन को तुम लोग सब गलत विजुलाइज कर रहे हो। ये सब कोई सर फॉर्मूला, वो जो मिसाइल का मैक्सिमम रेंज है वो 1000 मीटर है। रेंज की जरूरत ही नहीं है बेटा, रेंज की मैक्सिमम जरूरत रेंज ये सब की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम आप लोग कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत कर रहे हो, इसलिए मैं पूछा हूँ कौन समझाएगा। ये सही है गलत है छोड़ दो, आंसर क्या आया नहीं आया वो बहुत। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है, कैसे एरोप्लेन मिसाइल कैसे एरोप्लेन को हिट करेगा। तो ऐसे देखो मेरे साइड, ये मिसाइल है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि ये किसी भी एंगल में थ्रो में गोली फेंक सकता है। तो ये 0 से लेके यहाँ तक किसी भी एंगल में और किसी भी डायरेक्शन में गोली फेंक रहा है, तो ऊपर आकाश में ये एक सर्कुलर एरिया बनेगा। इस एरिया में कहीं भी एरोप्लेन होगा तो हिट होने के चांसेस हैं, समझ रहे हो? इसका नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन की एक वो कहानी नहीं है कि कुछ वैल्यू पुट कर दी। ध्यान से देखिए, रुकिए मैं स्क्रीन हटाता हूँ तो दिखाई देगा। पहले इस क्वेश्चन को समझो जरा। जैसे यहाँ पर अगर कोई मिसाइल है, सुनो ग्राउंड पर ध्यान से समझना सर, ये मेरा ग्राउंड है। यहाँ पर अगर मैं कोई एक मिसाइल को थ्रो करूं तो ये कहीं ऐसे जाएगा, ऐसा कोई भी हाइट, तो इस हाइट पर अगर ये कोई भी एक गिवन है, तो यहाँ पर चारों ओर इस एरिया में ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर हिट कर रहा है तो इससे पहले भी तो हिट करेगा, इससे पहले भी हिट करेगा, इधर भी हिट करेगा, इधर भी हिट करेगा, इधर भी हिट करेगा। 250 मीटर पर अगर 250 मीटर हाइट है शायद, यस सर। हाँ सर। तो 250 मीटर हाइट पर अगर हिट कर पा रहा है किसी एंगल पर, तो उससे ऊपर वाले किसी भी हाइट पर हिट करेगा। तो ये एंगल अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसको तो हिट कर ही सकता है ना। तो ये कोई फिक्स्ड एंगल की कहानी नहीं है, किसी भी एंगल थीटा पर, जिस थीटा पर ये 250 मीटर हाइट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके बाद थीटा में उसमें कहीं भी चेंज करो, इससे ऊपर नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर मेरा डेंजर जोन है, समझ रहा है? जैसे मैं यहाँ से खड़े खड़े मान लो नीचे से एक बुलेट फायर करता हूँ 250 मीटर के हाइट से अगर जाता है, तो मैं इस एंगल को थोड़ा इधर कर दूंगा तो 250 से ज्यादा आ जाएगा, थोड़ा इधर कर दूंगा तो 250 से और ज्यादा 500 जाएगा। यही कहानी इस साइड भी होगी, तो वो मिनिमम 250 तो जाएगा ही जाएगा। और 250 जिस एंगल पे जा रहा है, इस एंगल पे अगर मैं ऐसे कोण ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा का पूरा मेरा डेंजर का लोकेशन हो गया। यस सर, अब समझा। यस सर, और समझा सर। एयरक्राफ्ट दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली जा रहा है, हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर, डायमीटर पे जाएगा। किसी एक्स पर ऐसे समझ लो, जिस किसी भी एक्स पर अगर ये मुझे 250 मीटर मिल जाता है फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर में क्या टाइम पूछा है ना? हाँ सर, टाइम पूछ रहा हूँ। तो हमारा जो डेंजर का टाइम हाँ होगा सर, टाइम पूछा जितनी देर तक वो डेंजर जोन में रहेगा। 2x अपॉन स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ऐसा एरोप्लेन बोला है जो रॉकेट बोला है, रॉकेट। ये बात समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। अभी भी सॉल्व करना आसान नहीं है, पता नहीं जिसने भी सॉल्व किया कैसे किया मुझे नहीं पता, बट अभी भी मतलब 250 के हाइट तक जाएगा वो ठीक है, लेकिन 250 से ऊपर भी जाएगा तो भी हिट कर सकता है। मिनिमम 250 तो जाना चाहिए हाइट, ये बात कहने का मतलब, समझे मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। कोशिश करोगे या मैं सॉल्व कर दूं? नहीं सर, अब कोशिश करना एक बार। 2 मिनट। मिसाइल की स्पीड 500 है शायद। सर नहीं सर, 100 100 है, 100 मीटर पर 100 सेकंड। है, sorry, 100।
एरोप्लेन की स्पीड शायद 500 है, 500 मीटर पर सेकंड है एरोप्लेन की। एरोप्लेन की ना, हाँ सर। या रॉकेट या एरोप्लेन जो भी कह लो, तो फाइटर प्लेन। इसकी है 500 मीटर पर सेकंड। तो समझो इस बात को, क्राइटेरिया ये होगा कि मैं कितने एंगल पर फायर करूं कि मिनिमम 250 का हाइट तो जाए ही जाए, उससे ज्यादा जितना भी जाए। समझ रहे सर हो? आप एक बार क्वेश्चन शेयर कर दोगे? हाँ सर, क्वेश्चन क्या 30 करूं? डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पे सर एक बार लगता क्वेश्चन है शेयर कर दीजिए वापस 250। से। अच्छा शेयर करूं, ठीक है, ठीक करता हूं। A fighter plane is flying horizontally at a height 250 meters above the ground with constant velocity 500 meters per second. It passes exactly over a loop-powered missile launcher which can fire a missile at any time in any direction with a speed 100 meters per second. समझ रहे हो? तो अगर मेरे मिसाइल की कैपेबिलिटी एनी टाइम भी लिखा है, कभी भी कर सकते हैं, मतलब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे मिसाइल की कैपेबिलिटी केवल 250 मीटर तक जाने की हो जाए तो हिट तो कर ही जाएगा, क्योंकि मेरे पास लिबर्टी है, मैं किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर मिसाइल थ्रो कर सकता हूं। समझ रहे हैं आप इस बात को? सब लोग समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो मेरा मिसाइल केवल 250 मीटर की हाइट पे पहुंच जाए, यही बहुत है। अदरवाइज टाइम का मेरे पास इशू नहीं है, डायरेक्शन का मेरे पास इशू नहीं है, कभी भी थ्रो कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं। सर वो VA 500 मीटर पर सेकंड लेना है। हाँ, एरोप्लेन की 500 मीटर, एरोप्लेन या जो भी नाम है फाइटर प्लेन, वो 500 मीटर पर सेकंड है। मुझे केवल ये x की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। यस सर। कौन बदमाशी कर रहा है ये शेयर स्क्रीन पर? देखो
सर अभी भी 2 मीटर पर 2 सेकंड ही आ रहा है। हाँ सर 2 ही आ रहा है हाँ सर 2 सेकेंड। सर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डालेंगे तो x का वैल्यू 500 आएगा। हाँ सर x 500 आ रहा है। देख लेते हैं, नहीं आएगा। x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू नहीं चाहिए, x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। जैसे देखो मैंने कहा ना मेरे पास थीटा की लिबर्टी है, मैं थीटा कुछ भी ले सकता हूँ। 45 यू नहीं 40 कुछ भी सर 45 लेकर मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है ना सर। अरे बट कौन समझाया था? अच्छा ठीक है। ये x मैक्सिमम किस में होगा वो मुझे चाहिए, ये x जिस किसी भी थीटा पर मैक्सिमम हो मेरा काम चलेगा, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनो सर, टेक्निकली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मुझे ये बात क्लियर है सबको कि मुझे x को मैक्सिमाइज करना है। अरे स्क्रीन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं मतलब मेरा हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है सर। सर वो स्वैप कर सकता है सर। साइमल्टेनियसली दिखता है फुल स्क्रीन हाँ में? सर दिख रहा हाँ है। सर हाँ सर हाँ सर। साइमल्टेनियसली फुल स्क्रीन में कर लो। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये x कितना मैक्सिमम होगा कि y 215 है, थीटा में कुछ भी चेंज कर दे, तो x मैक्सिमम होगा जितना उतना ज्यादा देर तक ये एयरक्राफ्ट डेंजर जोन में रहेगा। सो ओवरऑल अब ये तो कहानी थी, मैथमेटिकली मुझे इस x को मैक्सिमाइज करना है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y एंड अननोन वैल्यू ऑफ थीटा। एम आई क्लियर? सर मैक्सिमम इसमें हाइट 250 है। क्या बोल रहे हो बेटा? इसमें ये जो हाइट है 250 है तो थीटा उस हिसाब से हाँ, 45 आ रहा है। थीटा उस हिसाब से 45 आ रहा है। अगर हम 250 हाँ सर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g करते हैं तो। अरे बट ये 250 मैक्सिमम हाइट है, ये किसने बोला? सर लेकिन हमने को 250 चाहिए ना तो उतने के लिए निकालेंगे। अरे मैक्स के लिए 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल आता है। अरे मैक्स के लिए 45 डिग्री। प्रोजेक्टाइल किसी को हिट करेगा तो मैक्सिमम हाइट पर ही हिट करेगा, ऐसा तो किसने नहीं बोला ना। नहीं सर सर मैंने ऐसे किया था सर 250 से लेकर 500 के बीच का टाइम। रुको, सो सर आप पहले कर लो सर। y is equal to x tan theta into 1 minus x by r अगर करोगे तो वो क्या होता है बता दो मुझे, g x square upon u square sec square theta, ऐसा होता है क्या? sec theta में इसलिए किया क्योंकि sec square को 1 plus tan square लिख सकूं और कुछ नहीं। यही एक्सप्रेशन होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का। यस सर यस सर। मैं y की जगह 250 लिखूंगा, u की जगह 100 लिखूंगा, g की जगह 10 लिखूंगा, x और थीटा मुझे नहीं मालूम, तो y की जगह मैंने लिख दिया 250 x tan थीटा, g हो गया 10, ये हो गया x स्क्वायर, नीचे हो गया 100 into 100 और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा, हो गया ऐसा। तो ये चला गया, अब मेरा ये हो गया 250 इज इक्वल टू 10 गया तो ये 1000 बच गया ना, तो 1000 tan थीटा into x माइनस x स्क्वायर। सर gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर है। 2u स्क्वायर होता है यहाँ पे, सर रेंज में 2 होता है ना। 2 होता है, 2 होगा इसमें, तो यहाँ पर एक 2 भी कर दो, तो यहाँ पे एक 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा देख लो, तो नीचे हो गया 2000 ना, नीचे 2000 हो गया, तो 2000 into 250 कितना होगा? 2000 into 250 रहने दो, देख लेंगे। मैं बोल दूँ 5 इधर का मेरा 2000 x tan थीटा माइनस x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। तो ये मेरा x में क्वाड्रेटिक बना, तो x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 2000 tan थीटा into x प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और एक 40
और 25 इंटू 2 50, तो 50 पर 4 जीरो, ऐसा। दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बना। यस सर। अब ये जो x में क्वाड्रेटिक है, अबे ये किसने ऐसा कर दिया, कौन होशियार है इतना। अब ये जो x निकालेंगे क्वाड्रेटिक से, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे x निकाल सकते हैं। हाँ सर। x थीटा का फंक्शन मिलेगा, tan थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो x का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा मुझे। हाँ सर। जी सर। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल के रखो, माइनस बी मैं ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, मतलब मैं ये नहीं यूज करना चाहता हूँ कैलकुलस, ये तो कैलकुलस भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया 2000 tan थीटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करोगे तो इतने सारे जीरो है ना कि मैं परेशान हो गया। इतने सारे जीरो हैं, चलो कोई बात नहीं। बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶ tan स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो 50 1 2 3 4 5 5 पर 5 जीरो है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 पर 5 जीरो हो गया, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4a और यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2a, दैट इज 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ से आप लोगों को ध्यान से सब सुनेगा, यहाँ से आप लोगों को ये सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। tan स्क्वायर यहाँ भी दिखेगा, tan स्क्वायर यहाँ भी दिखेगा, tan थीटा यहाँ भी दिखेगा। तो ये जब लिखोगे तो आपको थीटा के रेस्पेक्ट में x का एक मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका सुनते रहो सब ध्यान से। दूसरा तरीका, अगर हम ऐसे नहीं करते, इसको हम साइन थीटा या कॉस थीटा में रखते, तो साइन और कॉस में मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 होती है इनइक्वालिटी की। यस सर। है ना, तो उस इनइक्वालिटी से अगर मैं tan में नहीं सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर ऐसे करके साइन 2 थीटा कर देता कुछ भी, तो उस केस में भी आपको क्या है कि साइन 2 थीटा हो 3 थीटा हो कुछ भी हो, इनइक्वालिटी में मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 है, तो हम इस x को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है। ठीक है, आप tan में इक्वेशन रखें या साइन कॉस में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए और इसको सिंपलीफाई करके देखिए x मैक्सिमम कब मिलेगा। प्लस माइनस में ये तो पक्का है कि ये माइनस वाला नहीं होगा, केवल प्लस वाला होगा। खैर एक मिनट पहले खुद करो, मैं क्यों बताऊं, पहले खुद करो। इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर अगर आप करते, यहाँ पर 1 बाय कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करते तो एक कॉस कैंसिल, साइन कॉस में भी रख सकते थे, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, साइन कॉस में रखते तो यहाँ पर साइन इनटू कॉस करके साइन 2 थीटा का टर्म आता, दोनों में मैं लिख देता।
उस टर्म में भी आप लोग अपना मैच कर लेना। मैं क्योंकि टाइम तुम लोग इस पे रखूंगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। उसमें आपका आ जाएगा x² माइनस 1000 sin 2 थीटा प्लस 5 into 10⁵ cos square थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x, ठीक है। तो इससे जो मुझे x मिलेगा वो x मेरा फिर हो जाता 500, देख लेना तुम लोग, इनटू यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा, फिर ये टर्म हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखने में ये टर्म इतना बड़ा लगता है, लेकिन साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है। तो साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू अगर मुझे पता है तो माइनस वाला होगा नहीं। साइन जब मैक्सिमम होगा तब कॉस मिनिमम होता है, तो ये दोनों केस में साइन मैक्सिमम 1 होगा, तो ये हो गया 500√2। चमका कुछ की नहीं? स्क्वायर रूट की यहाँ भी साइन 2 थीटा है, स्क्वायर रूट के अंदर भी साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब साइन मैक्सिमम होगा तो कॉस मिनिमम होगा, तो ये पूरा इनइक्वालिटी जो देखने में बड़ा लगता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 के बराबर ही है। टैन में बहुत लंबा हो गया, मेरा पेज भर गया है ना। टैन में फिर ये एक्सप्रेशन लंबा होगा। तीसरा, अगर आप मान लीजिए, मैं नहीं पढ़ाया इसलिए ऐसे नहीं किया, अगर हम लोग कैलकुलस पढ़े हुए होते तो इसको डिफरेंशिएट करके x को मैक्सिमाइज कर सकते थे, वो भी एक तरीका था, वो इससे थोड़ा सा छोटा होता, लेकिन जितना पढ़े हैं उतने ही टूल को यूज करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करके। तो अभी जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से ये साइन थीटा वाला तरीका बेस्ट है। चमका कुछ? हाँ सर, चमक गया। तुम लोग प्रॉपर आंसर तक अटेम्प्ट करना, आंसर विल बी टू रूट। एक दो मोरल बूस्ट करने के लिए इजी क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो। जो तुम लोग कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन जब करना है तो सर 2 बार ही डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करना है ना? पर मुझे नहीं आता, मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अच्छा सॉरी, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, मुझे अभी नहीं आता। चलो, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का सर वो आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में करके उसको 500√2 कैसे लाया, वो आप सोचिए, थोड़ा सा घर जाके सोचिए इसको। मैं बताऊंगा, कुछ नहीं सोचोगे खुद हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही। इसको मैं, क्योंकि क्या होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हद तक अब सर ने पढ़ा दिया होगा, कभी कभी इक्वेशन को, खैर सोचिए, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, बिना कैलकुलस के सोचिए इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करने का। सर एक बार कैलकुलस से सॉल्व करके बता सकते हो? कैलकुलस तो सिखाऊंगा तो सॉल्व करूंगा, अभी तो मुझे आता ही नहीं है। चलो, एक प्रोजेक्टाइल का ये वाला क्वेश्चन करो, देख के डरना मत, सिंपल सा है। और प्रोजेक्टाइल का एक जो पढ़ चुके हो उसी पे बेस्ड है, इसमें कम से कम कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो ये केवल कहानी ऐसे सुनाया है, पूछा है कि किस स्टेयरकेस पे लैंड करेगा। क्वेश्चन देख के लगता है डुएबल है, हो जाएगा?
हाँ सर। कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन कीजिए ताकि थोड़ा सा मोरल बूस्ट अप हो, फिर आगे बढ़िए। नहीं तो आज का लेक्चर रहेगा कि सब मैं ही कुछ कुछ करता चला गया। सर स्क्रीन चला स्क्रीन चला गया सर। क्या कर रहा है, कौन है ये? कोई तो बदमाशी कर रहा है। दिखा? आ गया सर, आ गया, आ गया। सर एक्स कोऑर्डिनेट 3.2 है। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्स कोऑर्डिनेट 3.2 है। आंसर पता नहीं, देखता हूँ। हाँ सर 3.2 ही आ रहा है। हाँ सर 3.2 आ रहा है। थ्री 3.2 आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। सर 2.765 आंसर दिया हुआ है। टू 2.765 ऐसा आंसर है। तो कुछ नहीं, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी में वैल्यू पुट करना है और कुछ है नहीं। आंसर इज 2.765। 3.2 नहीं है, गलती हुई। सर आपने आंसर क्या बोला? 2.765। 2.765।
बताऊं क्या? वेट सर, अगेन एक मिनट। इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है पहले ये देखो। सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके तो नहीं आएगा, ये पक्का है? हाँ सर। लेकिन इसमें दिमाग ये लगाना है कि हर x के साथ, हर x के रेंज के साथ y की एक फिक्स वैल्यू है। नहीं समझा? समझा हाँ सर। सर। हाँ सर, इंटीजर स्टेप इस फंक्शन है। हर स्टेयरकेस की हाइट कितनी है? 1 मीटर वाइड। 1 मीटर डीप है और विड्थ भी 1 मीटर है ना? तो अगर वो nth स्टेप पे मान लो स्ट्राइक करता है, ऊपर से मान लो कोई भी सेकेंड थर्ड स्टेप पे स्ट्राइक करता है, तो उसकी हाइट तो रहेगी 2 मीटर, लेकिन x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग से 2 और 3 के बीच में कुछ होनी चाहिए। यस सर। यस सर। समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। तो यहाँ पर फिर मुझे मैथ की थोड़ी इनइक्वालिटी की जरूरत होगी। कैसे? देखिए, ये सब है, थोड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखो, जानबूझ के वो ट्रेडिशनल ढंग से पढ़ाऊं तो भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। अगर बहुत ज्यादा लगे कि ज्यादा बता रहे हैं सर तो बता दिया कीजिए, मैं वैसा ही पढ़ा दूंगा। ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन करो। जैसे डायग्राम के हिसाब से देखो, तो यहाँ से ये बॉल फायर हुआ, यहाँ जाके कहीं यहाँ गिरा, बाकी वैल्यू रखना देखते हैं। तो ये जिस किसी भी स्टेयर पे गिरा, मान लो इसका कोऑर्डिनेट x है, तो ये डिस्टेंस मेरा x+4 हो जाएगा, है ना? अगर कोऑर्डिनेट x है तो मेरा x+4 डिस्टेंस हो जाएगा। बोलिए। यस और सर। x के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट अगर y है तो ध्यान से समझिएगा। तो एक तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टिव लगा देंगे, y = x tan थीटा माइनस into 1 - x by r। r1 सब पता है तो वो तो डाल नहीं सकते हो, केवल 75 का वैल्यू कहीं से देख लेना। किसी भी u का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ सर, 12 मीटर पर सेकंड और थीटा 75 डिग्री है, मतलब रेंज मुझे मालूम है। इसमें मुझे x और y छोड़ के सब पता है, कैलकुलेटर से वैल्यू यूज करके इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। यस सर। tan 75 की वैल्यू यूज करके सिंपलीफाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दिमाग कहाँ लगाना है वो देखिए। अब क्या होगा कि जैसे ये कौन सा स्टेप है मान लो, तो समझ लो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कुछ ऐसा जो भी है। तो यहाँ पर दिमाग ये लगाना है मुझे कि ये y की वैल्यू x का ये जो भी वैल्यू मुझे आया है यहाँ पर, उससे इधर और इधर दोनों ओर का जो x का रेंज है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ y, वो डिफरेंस 1 आना चाहिए। यस सर। जी सर, समझ गया। समझिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सुनिएगा। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो y की वैल्यू हो सकती है 4 3 2 1, इतना ही हो सकता है। यस सर। जी सर। y जी की सर। वैल्यू 4 3 2 1 यही हो सकती है। मैं इधर लिख दिया 4 3 2 1, ये y की वैल्यू। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? देखिए, अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू का रेंज है 0 से 1। यस सर। यस सर।
y की वैल्यू अगर 3 है तो x का रेंज है 1 से 2, है ना? यस सर। और y की वैल्यू अगर 2 है तो इसका रेंज हो गया 2 to 3, और अगर 1 है तो 3 to 4, यही कुछ होगा ऐसा। यानी कि इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करेंगे तो सम ऑफ रूट इसका, ध्यान से समझना, अगर मैं y4 है तो सम ऑफ रूट 1 आना चाहिए, y3 है तो सम ऑफ रूट 3 आना चाहिए, y2 है तो सम ऑफ रूट 5 आना चाहिए, y1 है, जरूरत नहीं होगी बल्कि ऐसे। समझ आया ये बात? नहीं सर, वापस यस बता। सर। क्या नहीं बोला किसी ने? अरे सर वापस बता सकते। मैंने कहा y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू 4 अगर यहाँ पर है तो मेरे पास x 0 से लेकर 1 तक कुछ भी होना चाहिए, यस है ना? तो मैं ऐसा समझ लिया, y की जगह यहाँ 4 रख के सारे वैल्यू तो मुझे पता है, ये जो x में क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, ये चेक कर लेंगे। मतलब जिस इक्वेशन में सैटिस्फाई हो रहा है वो आंसर, मतलब जिस इक्वेशन में सैटिस्फाई हुआ। जोर से बोलिए सर, जिस इक्वेशन में सैटिस्फाई होगा। हाँ, तो मेरे पास तो मुझे 4 3 2, 4 पे तो शुरू हुआ है 4 3 2, यही दो ऑप्शन मुझे चेक करना है कि y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं तो क्या x की वैल्यू मुझे 1 और 2 के रेंज में आती है। अगर आती है तो जो x की वैल्यू होगी वो आंसर होगा, या y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 2 और 3 के रेंज में आती है। मुझे पूरा कैलकुलेशन करना भी नहीं है, मुझे सिर्फ रेंज देखना है, अगर आती है तो वो वाला आंसर होगा। हाँ सर, समझ गया। समझा सबने? हाँ सर। तो देखो, वैसे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूं, 4 ऑप्शन देख के अगर इस क्वेश्चन को बना दे तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनेगा ये। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. या वेलकम। सिद्धू।